Okay, fine. So actually, we discussed about the coagulopathy, right? In coagulopathy, I told you कि इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है, या तो फिर फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, राइट? ओके, वी विल डिस्कस व्हाट फैक्टर्स आर देयर। अच्छा, जब कुछ फैक्टर्स होते हैं, राइट, उसके अलावा जो प्लेटलेट्स होते हैं, आपको पता है दीज टू थिंग्स विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट, ओके, राइट, और ये ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल देयर इज प्लेटलेट डेफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो क्लॉट है वो नहीं बन पाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ से ये यूट्राइन आर्टरी, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, राइट? अब नॉर्मली क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के बाद ये जो फॉर एग्जांपल, या तो फिर ड्यूरिंग द ब्लीडिंग, राइट, ये जो यूट्राइन आर्टरी है यहाँ पे क्लोट बनना चाहिए, राइट? जब यहाँ पे क्लोट बनता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स, तो क्या होता है, यहाँ से ब्लीडिंग रुक जाती है, अंडरस्टूड? लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्लेटलेट डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ पे क्लोट नहीं बनता और यहाँ से कॉन्टिन्यूस ब्लीड होता रहता है। ओके, फाइन। अच्छा, दिस वाज अबाउट द सी। उसके बाद है ओ। ओ बेसिकली स्टैंड्स फॉर द ओवरीज, राइट? फॉर एग्जांपल दे आर योर ओवरीज, ओके, राइट? अब ओवरीज में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जैसे कि पीसीओएस, राइट? पीसीओएस क्या है? पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या तो फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आई विल डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल विद यू गाइस, ओके? इसमें क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ओके, स्पेशली इन विच पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स एंड ओबीज पेशेंट्स, फाइन। तो उसके बाद जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो हिर्सुटिज्म होता है फीमेल में, ओके, राइट? एंड देयर आर सम अदर क्लिनिकल फीचर्स व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? I have seen a lot of patients with PCOS, okay, right, in Pakistan especially. So we'll discuss these in detail. अच्छा, तो ये है पीसीओएस। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो गया, राइट? ओ। उसके बाद है ई। व्हाट इज ई बेसिकली? ई बेसिकली स्टैंड्स फॉर द एंडोमेट्रियल कॉजेज। फॉर एग्जांपल ये है एंडोमेट्रियम ना, एंडोमेट्रियम नॉर्मली ब्लीड करता है, राइट? उसके बाद जब एंडोमेट्रियल ब्लीड करता है तो यहाँ से ब्लड निकल के ये वजाइना से बाहर निकलता है, अंडरस्टूड? ओके। तो कभी कभी क्या होता है, ये कुछ एंडोमेट्रियल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू या तो फिर एंडोमेट्रियम इसका जो लेयर है यूट्रस का, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है। कैसे प्रॉब्लम आता है? लिसन वेरी केयरफुली। डू यू नो दी वी हैव सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स हियर, ओके, राइट? इनके सेल्स के अंदर जब इनके सेल्स फॉर एग्जांपल डैमेज होते हैं तो इनके सेल्स में से क्या, एराकिडोनिक एसिड होता है, राइट? विद द हेल्प ऑफ द कॉक्स एंजाइम उसको कन्वर्ट करते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह में, राइट? सो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसीजर एक्चुअली। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि एंडोमेट्रियल कॉजेज में क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, राइट? अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नॉर्मली क्या करते हैं? जो कॉन्स्ट्रिक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, लिसन, ओके। ये क्या करते हैं, ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 एंड E2 स्पेशली, राइट, ये क्या करते हैं? वेजो डायलेशन करते हैं, राइट, ओके, वेजो डायलेशन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या I2 की कॉन्सेंट्रेशन, राइट, अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एक तो वेजो डायलेशन होगा, और ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूट्राइन आर्टरी है या तो फिर कुछ अदर देयर आर ब्लड वेसल्स, राइट, तो वो क्या होते हैं, वो डायलेट होते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड वेसल डायलेट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से ब्लड निकल के एंडोमेट्रियम के अंदर, सॉरी, यूट्रस के अंदर एंटर होगा, फिर यूट्रस से वही ब्लड बाहर निकलेगा, राइट? ओके, दैट विल लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, सिंपल, राइट? तो एक तो कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसके साथ ही जो हमारे पास एक और प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट, प्रोस्टाग्लैंडिन F2A, राइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अब ये नॉर्मली ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो वेजो ओके, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये जो ब्लड वेसल है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बारीक बनाता है, राइट? जब ये बारीक होता है ब्लड वेसल तो जाहिर सी बात है यहाँ से बहुत ही कम ब्लड बाहर निकलेगा, ओके, फाइन। लेकिन कुछ लोगों में इसकी कमी होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, राइट? सो दिस इज द एंडोमेट्रियल कॉज, ओके। इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स एंडोमेट्रियल कैंसर ऑल्सो कैन लीड टू द वी कैन से लाइक abnormal uterine bleeding, okay। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आई। now what is I basically means iatrogenic causes, okay, right? iatrogenic causes, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में iatrogenic causes की वजह से भी abnormal uterine bleeding हो सकता है, राइट? iatrogenic causes में यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक तो कुछ मेडिकेशंस होते हैं, राइट? कुछ मेडिकेशंस होते हैं, फाइन, जो कि नॉर्मली फीमेल्स लेते हैं, जैसे कि डू यू नो अबाउट दी OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट? उसके अलावा कुछ एंटी कोगुलेंट्स लेते हैं कुछ लोग, राइट? उनको पता नहीं होता एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स की वजह से भी हो सकता है। इन द सेम वे जो डिवाइसेस होते हैं, स्पेशली यू माइट नो अबाउट द कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, राइट?
कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो कि यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, राइट। ओके, इस तरह से कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या करता है, कभी कभी उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। फाइन। उसके बाद है लास्ट वन इज एक्चुअली एन स्टैंड्स फॉर दी नॉट क्लासिफाइड येट। ओके। तो ये हमने कुछ कॉजेज डिस्कस किए किस चीज़ के, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के, राइट। आई डिस्कस देम इन डिटेल विथ यू। अच्छा, उसके बाद क्या है, हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हो, असेस द एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ब्लीडिंग को देखना है कि अपने पेशेंट से पूछना है, या तो फिर आपने देखना होता है कि ब्लीडिंग कितना हो रहा है पेशेंट में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज ओलिगोमेनोरिया। अब ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या है, एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन मेंसेस 35 टू 95, सॉरी 35 टू 90 डेज बिटवीन साइकिल्स, राइट। अब नॉर्मली साइकिल कितना होता है, बिटवीन 21st टू 35 डेज, राइट। ओके, दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड नॉर्मल, अंडरस्टूड। ओके, बट कुछ ऐसे फीमेल्स होते हैं जिनका जो फॉर एग्जांपल ये साइकिल है वो आफ्टर 35 डेज आता है, राइट, आफ्टर 35 डेज टू 90 डेज के बीच में, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ओलिगोमेनोरिया। ओके, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टाइम। उसके बाद है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया नाम से ही जाहिर है, इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन लेस देन 21 डेज। अब इसमें क्या हो रहा था, आफ्टर 35 डेज आ रहा था और इसमें लेस देन 21 डेज ब्लीडिंग हो रहा है, राइट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये है पॉलीमेनोरिया। ओके, उसके बाद है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रीवियसली टर्म्ड एज मेनोरेजिया, राइट, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रोइड या तो फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पुट करने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ओके, राइट, दैट इज कॉल्ड एज दी मेनोरेजिया। अब इसका मतलब क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड लॉस पर साइकिल। अब नॉर्मली कितना होता है ब्लड, 50 to 80 ml, राइट, 50 टू लेस देन 80 ml, इतना ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द मेंसेस, या अच्छा, इसमें क्या है, और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्लो लास्टिंग मोर देन 8 डेज, राइट। इसमें क्या होता है, एक तो मोर देन 80 ml ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द मेंसेस, ओके, इंक्लूडिंग दैट ये ब्लीडिंग कब तक रहता है, मोर देन 8 डेज तक, नॉर्मली 2 to 7 डेज तक जो है ब्लीडिंग होता है, उसके बाद रुक जाता है ब्लीडिंग। ओके, लेकिन ये जो पेशेंट्स होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले, एक तो इनमें मोर देन 80 ml ब्लड लॉस होता है, उसके अलावा मोर देन 8 डेज के लिए उनका जो पीरियड होता है, राइट, साइकिल वो चलता रहता है। उसके बाद है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या तो फिर प्रीवियसली टर्म्ड मेट्रोरेजिया, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, राइट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मेट्रोरेजिया, राइट, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, राइट। अच्छा, हैवी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या है, प्रीवियसली टर्म्ड मेनोमेट्रोरेजिया, राइट, एक्सेसिव एंड इरेगुलर ब्लीडिंग, ये है क्या चीज़, मेनोमेट्रोरेजियम। अच्छा, अब आपने जो चीज़ आपने नोटिस करना है वो क्या है, ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन आपने क्या क्या चीज़ें देखना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इवॉल्वेट द यूट्रस। ओके, राइट, आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने यूट्रस देखना है, उसके बाद आपने सर्विक्स देखना है पेशेंट का। ओके, यू हैव टू एग्जामिन ऑब्वियसली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू विल सी दिस थिंग्स। ओके, तो एक तो यूट्रस देखना है, उसके अलावा सर्विक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी, ये क्या है हमारे पास, लिसन वेरी केयरफुली। ओके, ये है इंटरनल फीमेल जेनिटलिया। एक तो आपने यूट्रस देखना है, यूट्रस के साथ आपने सर्विक्स को एग्जामिन करना है। फाइन। एन इनलार्ज यूट्रस में भी सजेस्टिव ऑफ प्रेगनेंसी और यूट्राइन मायोमास। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये यूट्रस आपने एग्जामिन किया और यूट्रस आपको इनलार्ज्ड मिला है, ओके, इनलार्ज्ड मिला है, सो इन दैट केस वो जो यूट्रस है वो किस वजह से इनलार्ज होता है, या तो फिर प्रेगनेंसी की वजह से, या तो फिर देयर में भी सम काइंड ऑफ यूट्राइन मायोमास। ओके, a cervical mass or other cervical abnormalities are concerning for cervical malignancy, right? अगर आपको सर्विक्स के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आए, सो दैट मे बी, ओके, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल इन्फेक्शंस। ओके, यू हैव टू रूल आउट दैट। देखिए आप यहाँ पे सर्वाइकल मैलिग्नेंसी की वजह से इन्फेक्शन और एन एंडो सर्वाइकल और प्रोलैप्स्ड एंडोमेट्रियल पॉलिप की वजह से हो सकता है, राइट। तो आपने दो चीज़ें मोस्ट स्पेसिफिकली आपने क्या देखना है, एक तो यूट्रस, दूसरा है सर्विक्स। ओके, इनको एग्जामिन करना है एज अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। अच्छा, डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू दैट इज द बीटा एचसीजी, राइट। बीटा एचसीजी इज बीटा ह्यूमन कोरियनो गोनेडोट्रोपिक टेस्ट। ओके, ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को रूल आउट करता है। अंडरस्टूड। ओके, ये टेस्ट मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ व्हेन आई वाज वर्किंग इन द लेबोरेटरी, राइट। ये टेस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये बीटा एचसीजी आपको पॉजिटिव मिले, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट या वो फीमेल प्रेग्नेंट है। ओके, अगर ये एब्सेंट मिले, इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ओके, बीटा एचसीजी, सो दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद आपने क्या देखना है, सीबीसी टू एवॉल्वेट फॉर एनीमिया। अब जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो इन दैट केस यू विल ऑल्सो चेक द लेवल ऑफ द हेमोग्लोबिन इन द पेशेंट। ओके, राइट, हेमोग्लोबिन, राइट।
हेमोग्लोबिन आपने देखना है। उसके बाद है पेप स्मीयर टू रूल आउट सर्वाइकल कैंसर। पेप स्मीयर आपने करना है, ओके, टू रूल आउट सर्वाइकल कैंसर। पेप स्मीयर क्या है एक्चुअली? यू कैन फॉर एग्जांपल, ये इस तरह एक डिवाइस है, राइट, दिस इज़ द पेप स्मीयर फॉर एग्जांपल, ये एक डिवाइस है। उसके अलावा इसके एंड पे फॉर एग्जांपल एक ब्रश लगा होता है, राइट, उस ब्रश को आप क्या करते हो, दिस इज़ दी फॉर एग्जांपल, राइट, ये यूट्रस, ये सर्विक्स और ये है वेजाइना। इस डिवाइस को आप इस तरह से वेजाइना के अंदर डालते हो, राइट, इंसर्ट करते हो। उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या करते हो, आप रब करते हो। रब करने की वजह से वो जो सर्विक्स के ऊपर जो फॉर एग्जांपल सेल्स होते हैं वो इस ब्रश बॉर्डर के साथ या इस ब्रश के साथ चिपक जाते हैं, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, ये जो फॉर एग्जांपल सेल्स इस ब्रश के ऊपर पड़े हैं, राइट, उनको आप लेबोरेटरी भेजते हो। लेबोरेटरी में वो जो फॉर एग्जांपल लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे मतलब अपने तरीके से वो क्या करते हैं, इसको, ये जो सेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको देखते हैं कि उनके अंदर कोई फॉर एग्जांपल मेटाप्लेजिया वगैरह तो नहीं है, राइट, मेटाप्लेजिया नियोप्लेजिया वगैरह को वो चेक करते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, पेप स्मीयर, ओके। ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है टू रूल आउट सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद एक गोनोरिया या तो फिर क्लेमाइडिया प्रोब टू रूल आउट सर्वाइकल ब्लीडिंग फ्रॉम सर्विसाइटिस, राइट। तो आप क्या करते हो, गोनोरिया या तो फिर क्लेमाइडिया प्रोब लेते हो, राइट। ये हम क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू चेक कि देयर इज सम काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल सर्विसाइटिस और नॉट। क्योंकि सर्विसाइटिस कब होता है, जब गोनोरिया या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होता है, राइट, पेशेंट में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया को तो आपको पता ही होगा, राइट।